दोस्तों फाइनली बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का फर्स्ट शिफ्ट का आज एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है और वाकई में पेपर काफी सरप्राइजिंग था। आपको देखना चाहिए जिनका सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है, थोड़ा सा आपको एक बार गो थ्रू जो है वो जरूर करना चाहिए ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या आपकी अप्रोच होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। आप देख सकते हैं और आज आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम, 8 बजे की रिपोर्टिंग, 9 बजे एग्जाम होगा, 10:30 की रिपोर्टिंग, 11:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 1 बजे की रिपोर्टिंग, 2 बजे जो है वो एग्जाम स्टार्ट होगा, 3:30 की रिपोर्टिंग, 4:30 पे आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है सर, ओके। ये आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सभी के 25-25 क्वेश्चन है। 20-20 मिनट्स का टाइम है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट टोटल आपको दिया गया है। आज का अगर मैं पेपर देखूं फर्स्ट शिफ्ट का, तो सर पेपर वाकई बहुत सरप्राइजिंग है। पेपर इजी नहीं आया है, सुपर इजी पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। सुपर इजी पैटर्न मतलब अगर मैं आपको सिंपल यहां पे कहूं कि ओवरऑल जो है वो पेपर का लेवल क्या था, तो सर यस बिल्कुल पेपर का लेवल जो है वो यहाँ पे इजी आया हुआ था। और अगर मैं इसमें अटेम्प्ट देखूं कि अभी तक जो बच्चे निकल के आ रहे हैं और जो निकल के आके एक एवरेज मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ सर हमने इतने अटेम्प्ट तो किए हैं। तो आप देखिए इंग्लिश में लगभग 22 के करीब, 22-23 करीब यहाँ पे जो है वो क्वांट में भी गया है, रीजनिंग में भी 20-22 गया है। एवरेज अटेम्प्ट सर यहाँ पे 65 से 68 के बीच हो रहे हैं, मतलब इतना तो बच्चों ने किया ही किया है, ऐसा यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी का स्कोर इतना ज्यादा है, देखिए एक तो ये है कि अगर आप एग्जाम का टाइप देखें फिर लेवल देखें तो एग्जाम का लेवल काफी आसान आ गया, उसके बाद बच्चों के अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे ज्यादा हो गए। थोड़ा सा अगर मैं पेपर को गो थ्रू करूं, मंथ बेस्ड पजल, सर्कल सेटिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, इसके 4 क्वेश्चन थे, देन कोडिंग डिकोडिंग और टोटल 25 नंबर। मतलब बहुत आराम से बच्चों के 20 मिनट से पहले ही, एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, 20 मिनट से पहले ही सर हमारा ये पजल जो है वो पेपर पूरा रीजनिंग का सॉल्व हो गया। सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, एरर के यहाँ पे जो है वो 5 क्वेश्चन, कंजंक्शन और कनेक्टर्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है वो हमें बीओबी पीयून के अंदर जो है वो देखने को मिला था। इसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूं, 20+ यहाँ पे सिनेरियो जो है वो किसका बन रहा है, सिंप्लीफिकेशन का। और बाकी मिसलेनियस के पैटर्न में अगर मैं देखूं तो टाइम एंड वर्क का सवाल था, शायद परसेंटेज का सवाल था। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो थे वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड आए थे। ठीक है, अब जब आप पेपर का लेवल देखते हैं आप कहेंगे सर नेक्स्ट जो है वो शिफ्ट में मेरा एग्जाम है, मुझे क्या ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको सीधे सीधे रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना चाहिए अपनी एक्यूरेसी पे। किस पे फोकस करना चाहिए सर, अपनी एक्यूरेसी। देखिए आपके अटेम्प्ट तो अच्छे हो जाएंगे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख के मॉक दिया हुआ है, मॉक के लेवल से आप फैमिलियर है, तो आप डिसेंट अटेम्प्ट जो है वो कर पाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, कोशिश करना जो भी आप कर रहे हैं इसको माइंड में रखना कि मेरी एक्यूरेसी स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का गेम हो जाता है। जब पेपर का लेवल आसान आ जाता है तो जल्दबाजी में बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं जो उनको इंस्टेंट नहीं रियलाइज होता, रिजल्ट आने के बाद समझ में आता है कि हाँ यार वहां पे ये शायद जल्दबाजी मुझसे ये गलत हो गया। तो ऐसी कुछ गलती आप नहीं करिएगा। ठीक है, ओवरऑल जिनका भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है, मैं बस यही कहूंगा बिल्कुल शांत मन से पेपर दीजिए। पेपर का लेवल आसान आ रहा है, अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे हैं, एक्यूरेसी प्रॉपर आप मेंटेन करते जाइए, आपको इसमें बेनिफिट जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ओके। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम अभी हो गया है, जरा अपना आप टोटल स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। आपका टोटल स्कोर यहाँ पे कितना है, आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में स्कोर जो है वो कितना है, और मुझे बताइएगा कि आपकी लगभग एक्यूरेसी कितने परसेंट आप कहेंगे कि हाँ सर इतने परसेंट मेरी एक्यूरेसी जो है वो बन रही है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम ट्यून के अंदर ऑलरेडी हम बैंकिंग और इंश्योरेंस के 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को कैटर कर रहे हैं। हमारा लेटेस्ट जो एक ऑफरिंग चल रहा था दैट इज त्रिशूल ऑफरिंग हमारा स्टिल जो है वो चल रहा है। बच्चों की स्पेशल डिमांड पे हमने इसको रीलॉन्च किया है। इसके अंदर जो भी बड़े बैचेस, जो भी 10-12 के स्टूडेंट हैं, जो भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट टारगेट कर रहे होंगे, और भी कई एग्जाम्स हैं जो 10-12 के बेस्ड होते हैं, इवन जो ग्रेजुएट लेवल पे आरएम फाउंडेशन बैंकिंग इंश्योरेंस का, देन रिपीटर बैच जो है वो बैंकिंग इंश्योरेंस का, आरबीआई असिस्टेंट का बैच है,
GA फाउंडेशन पीयूष सर का बैच है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी की सारी प्राइसिंग बहुत डिसेंट नंबर पे आपको 499 में जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरबीआई असिस्टेंट का हमारा बैच यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, जो कि विजन आरबीआई असिस्टेंट डेडिकेटेड बैच आरबीआई असिस्टेंट के लिए है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं एक्स सर्विसमैन स्पेशल हमारा आरबीआई असिस्टेंट का बैच चल रहा है, जिसमें हम डेडिकेटेड हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हमारे रिटायर्ड सर लोग हैं या जो इस बार हो जाएंगे, उनको हम डेडिकेट करते हुए ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन का ये बैच जो है वो हमने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि कल ही अभी नाबार्ड का एग्जाम जो है वो संपन्न हुआ है, तो नाबार्ड के एग्जाम के प्री के बाद हमने डेडिकेटेड मेंस का नाबार्ड का विजय मेंस का बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप मेंस की स्टडी डेडिकेटेड कर सकते हैं। हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी नाबार्ड डीए का मेंस का बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि अग्नि एक्स सर्विसमैन बैच आपका नाबार्ड मेंस का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए मैं एक स्पेशल ऑफरिंग आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे न केवल बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक के साथ जाना चाहिए। ये ऑफरिंग क्या है सर? ये केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ये ऑफरिंग हमने लॉन्च करी है सर। इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अभी तक के जितने भी बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस होंगे, वो सब के सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक के अंदर मिल जाएंगे, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? जो ये क्लास चल रही है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी क्लास के, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैं ऐसे चैनल पे गया सर, चैनल पे जाके मैं किसी भी वीडियो, मान लीजिए इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बैचेस की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ अगर मैं जाऊँ तो एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक की लिंक मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नाबार्ड का डीए का एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो नाबार्ड का कंप्लीट पेड बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। सारी की सारी लिंक की ऑफरिंग आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अपने अटेम्प्ट्स आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।